शहजादे का असल नाम रोशन अख्तर था। वो शाहजहां हुज्ता अख्तर का बेटा और शाह आलम बहादुर शाह अव्वल का पोता था। सैयद बरादरान ने इसे जेल से रहा कराया और 17 सितंबर 1719 को तख्त पर बैठा दिया। इसने अपने लिए नासरुद्दीन मोहम्मद शाह का लक़ब पसंद किया, लेकिन तारीख ने इसे मोहम्मद शाह रंगीला का नाम दे दिया। मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐश तबाह गैर मतवाज़न शख्स था। 24 घंटे नशे में धुत रहता था और रक्सो सरूर और फहाशो उरानी का दिल दाता था। वो कानून बनाने और कानून तोड़ने की खबत में भी मुब्तला था। वो एक ऐसा पारसिफ इंसान था जो अचानक किसी शख्स को हिंदुस्तान का आला तरीन ओहदा सौंप देता था और जब चाहता वजीर आजम को खड़े खड़े जेल भिजवा देता था। वो अक्सर दरबार में नंगा आ जाता था और दरबारी भी इसकी फरमाबरदारी और अतात गुजारी में कपड़े उतार देते थे। वो बाज़-औक़ात जोश इक़्तिदार में दरबार में सरेआम पेशाब कर देता था और तमाम मुअज़्ज़ज़ वज़रा, दिल्ली के शुरफा और इस वक्त के उलमा और फुज़ला वाह वाह कहकर बादशाह इस्लामत की तारीफ करते थे। वो बैठे बैठे हुक्म देता था, कल तमाम दरबारी जनाना कपड़े पहन कर आए और फलां फलां वजीर पाँव में घुंघरू बांधे, और वज़रा और दरबारियों के पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। वो दरबार में आता था और ऐलान कर देता था, जेल में बंद तमाम मुजरिमों को आज़ाद कर दिया जाए और इतनी ही तादाद के बराबर मजीद लोग जेल में डाल दिए जाएं। बादशाह के हुक्म पर सिपाही शहरों में निकलते थे और इन्हें रास्ते में जो भी शख्स मिलता था वो इसे पकड़कर जेल में फेंक देते थे। वो वजारतें तकसीम करने और हालतें पेश करने का भी शौकीन था और रोज 5 नए लोगों को वजीर बनाता था और 150 लोगों को शाही खिलात पेश करता था और अगले ही दिन ये वजारतें और ये खिलातें वापस ले ली जाती थी। वो तवाइफों के साथ दरबार में आता था और इनकी टांगों, बाजुओं और पेट पर लिपटकर कारोबारी सल्तनत चलाता था। वो काजी शहर को शराब से वजू करने पर मजबूर करता था और इसका हुक्म था, हिंदुस्तान की हर खूबसूरत औरत बादशाह की अमानत है और जिसने इस अमानत में खयानत की इसकी गर्दन मार दी जाएगी। और इसने अपने दौर में अपने अजीज तरीन घोड़े को वजीर ममलकत का ओहदा दे दिया और ये घोड़ा शाही किलत पहनकर वज़रा के साथ बैठता था। मोहम्मद शाह रंगीला कसरत शराबनोशी के बायस 26 अप्रैल 1748 को इंतकाल कर गया, लेकिन आज भी जब तारीख मोहम्मद शाह रंगीला तक पहुंचती है तो इसकी हंसी छूट जाती है। मोहम्मद शाह रंगीला इस नौयत का वाहद किरदार नहीं था। इंसानी तारीख ऐसे सैकड़ों हजारों किरदारों से लथड़ी पड़ी है। आप दुनिया की कदीम तहजीबों की तारीख उठाकर देख लें, आपको मालूम होगा दुनिया की हर तहजीब को शुरू में नेक और समझदार बादशाह मिले। इन बादशाहों ने मुल्क में मेरिट, अदल और मसावत कायम की, जिसके नतीजे में मुल्क ने तरक्की की और वो तहजीब मुआशी खुशहाली के दौर में दाखिल हो गई। लेकिन फिर अचानक एक दिन मुल्क में कोई ना कोई मोहम्मद शाह रंगीला आया, जिसने अपने पागलपन और अना को दस्तूर, कानून और आइन की शक्ल दे दी और वो मुल्क और तहजीब बादशाह के पागलपन के हाथों बर्बाद हो गई। आप मिस्र के बादशाहों को देखिए, बादशाहों की एक नस्ल ने अहराम मिस्र जैसे तमीराती मोजज़े बर्पा किए, जबकि दूसरी नस्ल के रंगीले खुदाई के दावे करने लगे। शदाद जैसे बादशाह ने जमीन पर जन्नत बना डाली। नमरूद ने आग दहकाई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आग में धकेल दिया और एक बादशाह ने अल्लाह के नबी को आरे से चीरने का हुक्म दे दिया। रूम के एक बादशाह ने जोशाही में पूरे रूम को आग लगा दी और खुद महल की छत पर बैठकर बांसुरी बजाने लगा। एक बादशाह ने रूम के दरमियान में थिएटर बनाया और 80,000 लोगों के दरमियान बैठकर भूखे शेरों को इंसान का शिकार करते और गोश्त खाते देखता था। रूम के एक बादशाह ने अपनी सगी बहन से शादी कर ली। यूनान का एक बादशाह मलका के साथ बहाना बाहर निकला और अवाम को हुक्म दे दिया, तमाम लोग बाआवाज बुलंद कहें, बादशाह ने बड़ा खूबसूरत लिबास पहन रखा है। ईरान का एक बादशाह अपनी मलका के साथ शतरंज खेलता था और इसने बाजी के दौरान अगर मलका हारती थी तो वो बादशाह को एक गुलाम पेश कर देती थी और अगर बादशाह को मात होती थी तो वो एक गुलाम मलका के हवाले कर देता। ये गुलाम खेल के आखिर में सरेआम ज़िबा कर दिए जाते थे। हिंदुस्तान का एक बादशाह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह हम जिन्स परस्त था। वो एक हिंदू लड़के पर आशिक था। बादशाह एक दिन दुल्हन बनता था और हिंदू लड़का दूल्हा। दरबार में दोनों का बाकायदा नकाह होता था, रुखसती होती थी, वलीमा होता था और सारे मुआहिदीन सल्तनत जोड़े को बाकायदा सलामियाँ देते थे। दूसरे दिन वो लड़का दुल्हन और बादशाह दूल्हा बनता था। इस तकरीब में भी तमाम दरबारी और शुरफा शरीक होते थे। फ्रांस के बादशाहों ने एक तवील अरसे तक गुस्ल को खिलाफे कानून करार दे रखा था। बरतानिया के बादशाह के दौर में शादियों पर पाबंदी थी
اور جب تک کوئی شہری بادشاہ سے سرٹیفکیٹ نہیں لے لیتا تھا اس وقت تک اسے وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس اجازت کو فارنیکیشن انڈر کنسینٹ آف کنگ کہا جاتا تھا، اور انگریزی کا لفظ FUCK یعنی فک اسی اجازت نامے کا مخفف ہے۔ امیر تیمور اسلامی دنیا کا بہت بڑا ہیرو تھا، لیکن وہ قتل اور علم کے خبط میں مبتلا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں 54 ممالک میں کھوپڑیوں کو مینار بنائے اور علماء کرام کو جمع کر کے قرآن مجید کی ترتیب بدلنے کا حکم دے دیا۔ چین کے ایک بادشاہ نے مردوں کو برقع پہننے اور عورتوں کو انڈر گارمنٹس میں باہر آنے کا حکم دے دیا۔ جاپان کے ایک محمد شاہ رنگیلے نے کشتی بنانے کی سزا موت طے کر دی، اور دوسرے نے دال پکانے کو ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا۔ اٹلی کے ایک بادشاہ نے عورتوں کے ہنسنے پر پابندی لگا دی، جبکہ دوسرے نے قانون بنا دیا سلطنت کی تمام عورتیں دانتوں پر راکھ ملا کریں۔ یہ وہ وقت تھا جب لیونارڈو مونالیزا بنا رہا تھا، شاید یہی وجہ تھی اس پینٹنگ میں مونالیزا نے ہونٹ بھینچ رکھے تھے۔ اور پولینڈ کے ایک محمد شاہ رنگیلا نے ملک کی تمام عورتوں کو کتے پالنے کا حکم دے دیا تھا۔ آپ تاریخ کا کوئی باب اٹھا کر دیکھیں، آپ کو اس میں بے شمار محمد شاہ رنگیلا ملیں گے۔ پوری دنیا میں 20ویں صدی تک بادشاہت ہوتی تھی اور بادشاہ قانون کا درجہ رکھتے تھے، لہٰذا جب کبھی یہ قانون کسی غیر متوازن اور پاگل شخص کے ہاتھ میں آ جاتا تھا تو وہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرتا تھا جو محمد شاہ رنگیلا نے ہندوستان میں کیا۔ انسان نے 10,000 سال کے سفر کے آخر میں سیکھا، اختیارات فرد واحد کے پاس نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اقتدار کی آخری سیڑھی پر پہنچ کر اکثر بادشاہ ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں اور پھر وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے مقدر کا فیصلہ انا اور غرور سے کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے 245 ممالک میں سے 191 ملکوں میں لوگوں نے بادشاہوں کے اختیارات مختلف اداروں میں تقسیم کر دیے، جس کے نتیجے میں محمد شاہ رنگیلوں کا سلسلہ بھی رک گیا اور آیا بھی انسانی حقوق، انسانی شعور اور انسانی عزت نفس کے دور میں داخل ہو گئی۔